पैगंबर थे या वलीउल्लाह थे, राजह यही है कि पैगंबर नहीं थे, लेकिन अगर पैगंबर थे तो हमारा ईमान है, हम तमाम पैगंबरों पे ईमान लाते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो मेरा ख्याल है दरियाफ्त भी बहुत बाद में हुआ है। तो इन मुल्कों में ज़ुल्क़रनैन नहीं गए, लेकिन ये इन जगहों पे ज़ुल्क़रनैन आबादी पर यहूदियों की हुकूमत थी, तो उसी दौर के कोई ये बादशाह गुजरे हैं कि इन्होंने भी बहुत बड़ा इलाका फ़तह किया। मक्कन्ना लहू फिल अर्ज़, हमने उनको ज़मीन में ठिकाना दिया था। व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और हर तरह के वसाइल हमने ज़ुल्क़रनैन को दिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यसअलूनका अन ज़िल क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। मैंने बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दलाइल में है ये वाक़या। यहूदियों ने आपसे पूछा कि ज़ुल्क़रनैन के बारे में बताइए। ज़ुल्क़रनैन वो थे जिनकी तारीख़ मस्ख़ हो चुकी थी। एक बादशाह थे जिन्होंने पूरी दुनिया को फ़तह किया और अल्लाह के दीन को दुनिया में गालिब किया। पैगंबर थे या वलीउल्लाह थे, राजह यही है कि पैगंबर नहीं थे, लेकिन अगर पैगंबर थे तो हमारा ईमान है, हम तमाम पैगंबरों पे ईमान लाते हैं। बाज़ ऐसे हैं जिनके बारे में कुरान ने बता दिया कि ये अल्लाह के पैगंबर थे, बाज़ ऐसे हैं जिनके बारे में कुरान ने मुबहम रखा। तो इनकी वजह तस्मिया मैंने बता दी थी कि इनको कर्न कहते हैं, सींग को, किनारे को। तो ज़मीन के दोनों किनारों को फ़तह किया इन्होंने। तो इनकी तारीख़ मस्ख़ हो चुकी थी, लेकिन एक अल्लाह वाले गुज़रे थे, नेक बादशाह गुज़रे थे। उस वक्त की आबाद दुनिया में इन्होंने अल्लाह के दीन को बुलंद किया। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके बारे में आके पूछा गया कि आप उनके बारे में क्या जानते हैं, आप बताइए। अगर आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो वही नाजिल हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ये वाक़या अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये आपसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में कहते हैं। क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, आप कह दीजिए अन क़रीब मैं तुम्हें इनके बारे में बताऊँगा, तज़किरा करूँगा इनका। इनकी तारीख़ क्या है, इस बारे में देखें, हमारे पास कुरान और सुन्नत में कोई वाज़ेह बात नहीं मिलती। तारीख़ी रिवायात हैं जिनमें बड़ा टकराव है, और मैं वैसे भी कोशिश करता हूँ कि तफसीर के लेक्चर में कुरान को इतना फ़ोकस करूँ कि बस कुरान आपकी समझ में आए। बाकी आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं और किताबें भी पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन इतनी बात कुरान ही से पता चलती है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब का वाक़या है, कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और ये कुरान में इशारा ऐसे मिलता है क्योंकि ज़ुल्क़रनैन मशरिक़ की तरफ भी गए, ज़मीन का बिल्कुल मशरिक़ी हिस्सा जहाँ आबादी ख़त्म हो रही है, या यूँ कह सकते हैं कि आबादी जहाँ से शुरू हो रही है, और बिल्कुल ज़मीन के मगरिबी हिस्से में भी गए जहाँ आबादी ख़त्म हो रही है, और शुमाल के हिस्से में भी गए जहाँ शुमाल में एंड जो था आबादी का। तो इससे पता और जुनूब जो था ना, उसका तज़किरा नहीं है यहाँ, साउथ का तज़किरा नहीं है। वजह उसकी ये है कि जुनूब में दुनिया में बहुत बाद में आबादी हुई है। अभी भी आप देख लें, जुनूबी ममालिक जो आते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, या जो इक्वेटर के इस तरफ जो भी इलाके हैं लेफ़्ट साइड पे, यानी अगर आप मशरिक़ से मगरिब की तरफ रुख करके खड़े होते हैं तो इक्वेटर के जो लेफ़्ट साइड पे इलाके हैं वो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो अफ्रीका में भी आबादी भी अब भी बहुत कम है। तो ऐसा मालूम होता है कि उस वक्त साउथ में आबादी थी नहीं, तभी ज़ुल्क़रनैन मशरिक़ की तरफ गए हैं और वेस्ट के इंतहा में गए और साउथ की तरफ गए हैं। तो ये तीन जगह जहाँ दुनिया आबाद थी, और पहले आबादी दुनिया में यहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया तो मेरा ख्याल है दरियाफ्त भी बहुत बाद में हुआ है। तो इन मुल्कों में ज़ुल्क़रनैन नहीं गए, लेकिन ये इन जगहों पे ज़ुल्क़रनैन नहीं गए, यानी तीन जगहों पे बहुत ज़्यादा आबादी थी उस वक्त। तो ये आबादी का होना इसकी अलामत है कि ये कोई बहुत ज़्यादा पुराना तारीख़ी वाक़या नहीं है कि जिस वक्त दुनिया के मखसूस इलाक़ों में आबादी थी। हमें कुरान से पता चलता है कि दुनिया में जो सबसे पहले आबादी जहाँ ज़्यादा फैली है, ये वो इलाक़े हैं जो शिमाल की तरफ हैं ज़मीन के, शिमाल की तरफ। जैसे इक्वेटर के राइट साइड पे अगर आप मशरिक़ से मगरिब की तरफ रुख करके खड़े होते हैं तो इक्वेटर के जो राइट साइड है और मगरिबी, ये दो, यानी शिमाल में, नॉर्थ में और वेस्ट में, इस तरफ दुनिया में अव्वलीन आबादी इस तरफ है। तभी ज़्यादातर पैगंबरों के वाक़यात भी यहीं से मुताल्लिक़ हैं। और यहाँ जो कदीम इंसानी तहज़ीब और जो कदीम आबादी के आसार भी यहीं से ज़्यादा मिलते हैं। तो इतनी बात बहरहाल साबित हो गई कि ये इलाक़े उस वक्त आबाद थे। तो ज़ाहिर है ये कोई बहुत पुराना वाक़या नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के करीब का वाक़या है, या कम से कम यहूदियों यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद का वाक़या है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी पर यहूदियों की हुकूमत थी। तो उसी दौर के कोई ये बादशाह गुजरे हैं कि इन्होंने भी बहुत बड़ा इलाका फ़तह किया।
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یا آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان قریب میں اس کا تذکرہ تم سے کروں گا، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر طرح کے وسائل فَأَتْبَعَ سَبَبًا، آپ نے راستوں کو اختیار کیا یا وسائل کو اختیار کیا، ان وسائل کو اختیار کر کے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جب سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچے، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، آپ نے اس کو سیاہ پانی میں غروب ہوتے ہوئے پایا۔